नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से यूपी यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बात करूंगा, क्योंकि एक अजीब बात मुझे नज़र आई है जिस पर चर्चा भी नहीं होती। ये अजीब लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश को अकेले अपनी ताकत पर जीतने की कोशिश पिछले 10-15 साल से खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, वही आज उत्तर प्रदेश में दिखाई तक नहीं देते। यानी जो राजनीतिक पॉलिटिकल घमासान चल रहा है उसमें ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे, ना उनकी बहना प्रियंका गांधी वड्रा दिखाई दे रही है। हाँ, पिछले कुछ महीनों से प्रियंका वड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हुए टैगलाइन लेकर बड़ा बवाल कर दिया था, उसकी चर्चा हो रही थी। आज अचानक प्रियंका भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उससे भी अजीब बात अगर कोई होगी तो खुद राहुल गांधी भी बिल्कुल नदारद है, दिखाई नहीं देते। यानी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, उसमें भी उनकी चर्चा नहीं है। क्या कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, शायद विदेश गए तो मालूम नहीं, लेकिन बीच में उनका कुछ ट्वीट आता है लद्दाख पर, अरुणाचल पर, वो छोड़कर राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे एक शक हो गया कि क्या बात है, कांग्रेस ने खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से पीछे हटाने का निर्णय किया है, जिस ढंग से बंगाल में हुआ था। आपको याद होगा कि 8-9-10 महीने पहले जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे तो वो भी यूपी जैसे कम से कम 7 या 8 दौर के चुनाव थे, 8 चरण में चुनाव होने वाले थे। लेकिन 4 दौर का मतदान खत्म होने तक, वोटिंग होने तक राहुल गांधी वहाँ गए तक नहीं। हाँ, उसी वक्त तो आपको याद होगा तमिलनाडु, केरल, ये भी चुनाव चल रहा था, आसाम का चुनाव चल रहा था। प्रियंका वड्रा आसाम गई लेकिन बंगाल गई नहीं। राहुल गांधी केरल गए, तमिलनाडु गए, लेकिन बंगाल गए नहीं। और मेरी याददाश्त अगर सही है तो मुझे लगता है 4 दौर का, 4 चरण का मतदान खत्म होने के बाद अचानक राहुल गांधी एक दिन बंगाल पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। शायद नक्सलबाड़ी में गए थे, एक दिन के लिए एक सभा उन्होंने ले ली और फिर बोल गए कि भैया कोरोना की दूसरी लहर बड़ी ज़ोर शोर से आ रही है, तो इसके लिए मेरे आगे के सब प्रोग्राम मैंने रद्द कर दिए। अच्छा, अजीब बात यह है कि अगर राहुल गांधी सीरियसली बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे तो चौथे चरण का वोटिंग होने तक ये थे कहाँ। अगले प्रोग्राम तो रद्द करते हैं, बात करते हैं, तो पहले 3 चरण के प्रोग्राम इनके क्या थे उसका तो कोई पता नहीं। फिर बाद में ये बात सामने आ गई कि उनको किसी ने सलाह दी थी कि भैया आप अगर ममता को जीतने देते हो बंगाल तो वो दिल्ली में नहीं आएगी और आपको चैलेंज नहीं करेगी। मोदी का चैलेंज तो बाद में, लेकिन पहले तो कांग्रेस को चैलेंज करना पड़ेगा। और बंगाल में ममता हार जाती है तो सीधी दिल्ली पहुंच जाएगी और फिर कांग्रेस के लिए वो चैलेंज बन जाएगा। इसलिए आप ममता को बंगाल जीतने दो। और वो सलाह मानकर राहुल गांधी ने बंगाल ममता के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब ये बात हो गई है कि बंगाल जीतने के बाद ममता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है, एम्बिशन बढ़ी है। वो खुद 2024 में दिल्ली की राजनीति के लिए चैलेंज बनना चाहती है। अगर उनको रोकना है वही, या एटलीस्ट अपोजिशन की जो स्पेस आज कांग्रेस के पास है वो कायम रखनी है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। यानी यूपी जीतने की ज़रूरत नहीं, उतनी तो ताकत कांग्रेस के पास है नहीं। सब लोग बोलते हैं कि उतनी कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, अगर लड़ेगा तो अखिलेश लड़ेगा। तो क्या कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अखिलेश के पीछे झोंकने वाली है? अगर है तो वैसा डिक्लेयर कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भैया हम शहीद हो रहे, हमको मोदी जी को, योगी जी को हराना है,
और हम नहीं हरा सकते तो जो हराने वाला है, अगर अखिलेश हरा सकता है तो हम अखिलेश के पीछे अपनी ताकत, पूरी की पूरी ताकत खड़ी कर देंगे। लेकिन वैसी तो कोई बात हुई नहीं। पिछले कुछ महीनों से प्रियंका वाड्रा ने जोर शोर से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऐसी घोषणा की थी, टैगलाइन बनाई थी, और लड़कियों के मैराथन निकाले थे, कुछ साइकिल रैलियाँ निकाली थी। और जब एक्चुअली चुनाव का प्रोग्राम डिक्लेयर होगा, यानी इस 7 चरण में जो वोटिंग होने वाला है उसका टाइम टेबल जब डिक्लेयर कर दिया चुनाव आयोग ने, तो प्रियंका वाड्रा भी गायब हो गई है। कहाँ है पता नहीं। हाँ, उनके बारे में उलट सुलट चर्चाएँ चल रही, उल्टी सीधी चर्चा चल रही है कि इन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिस स्लोगन के लिए जिसको पोस्टर गर्ल करके पेश किया था, वही आरोप कर रहे हैं कि टिकट के लिए मुझसे पैसे मांग रहे। तो लड़कियां लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाए ये भी बताना ज़रूरी है। लेकिन वो भी बात छोड़ दो। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी यूपी से नाराज क्यों है, क्यों कहीं भी राहुल गांधी दिखाई नहीं देते। आपको याद होगा 2018 और 2019 एक साल, पूरा एक साल राहुल गांधी पूरे देश में घूमते थे और मोदी के खिलाफ उन्होंने बड़ा कैंपेन चलाए रखा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो या उसके पहले यूपी के चुनाव हो, उसके पहले कर्नाटक के चुनाव हो, हर चुनाव में राहुल गांधी आगे थे। कर्नाटक में तो इतने आगे थे कि चुनाव के रिजल्ट होने के बाद फटाफट उन्होंने कुमारस्वामी को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद जनता दल सेक्युलर को चीफ मिनिस्टरशिप राहुल गांधी ने ऑफर की थी। उतने राहुल गांधी एक्टिव थे। हाँ, एक बात है, उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। आजकल वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है और कांग्रेस का कोई अध्यक्ष ही नहीं है। हाँ, टाइम फॉर टाइमिंग यानी काम चलाने के लिए सोनिया गांधी ने वो जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन कांग्रेस को कोई अध्यक्ष नहीं है। उस वक्त तो एक बात और थी कि गुलाम नबी आज़ाद हो या कपिल सिब्बल हो या आनंद शर्मा हो, जयराम रमेश हो, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस की बागडोर संभालते थे। कुछ ना कुछ काम निकले तो वो करते थे। आजकल कांग्रेस कौन चला रहा है इसका किसी को पता नहीं। अचानक एक दिन राहुल गांधी उठते हाथरस चले जाते, एक दिन उठते कि किसान आंदोलन के लिए खड़े हो जाते, एक दिन उठते और लखीमपुर खीरी में कुछ हो गया तो वहाँ पहुँच जाते, या तो वो ट्विटर पर रहते। तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा है कि 2024 में अगर मोदी जी को चैलेंज करना है और उसका रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो इसमें राहुल गांधी क्यों नहीं है? क्या राहुल गांधी ने अब मोदी जी को चैलेंज देना छोड़ दिया है? हाँ, वो एक तरीके से जिसको ट्रोलिंग बोलते यानी मोदी जी कुछ करेंगे, बीजेपी कुछ करेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट जो कुछ करेगी उस पर टिप्पणियाँ करते बैठ जाओ। यानी शायद नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का पुराना अखबार है उसको फिर से चलाने के लिए संपादक बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं क्या पता नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। ये वस्तुस्थिति है, ये परिस्थिति है। तो उसका कारण भी ढूंढना जरूरी है। मीडिया ने, पत्रकारों ने इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर 2024 में कांग्रेस फिर से नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाली है, बीजेपी को चैलेंज करने वाली है, तो उसकी शुरुआत 2022 में यूपी से होनी चाहिए। आपको याद होगा 2012 में मायावती चीफ मिनिस्टर थी यूपी की और उनको चैलेंज करने के लिए राहुल गांधी ने डेरा डाल रखा था यूपी में। उस वक्त उनके गुरु होते थे दिग्विजय सिंह। वो दिग्विजय सिंह को साथ लेकर मोटरसाइकिल में बैठकर भी कहीं भी निकल जाते थे। सिक्योरिटी को हटाकर अकेले मोटर बाइक पर भट्टा परसोल गए थे। आपको याद होगा भट्टा परसोल में कुछ ज़मीन भूमि अधिग्रहण का मामला निकला था और गोलीबार वगैरह गोली चलाई गई थी और कुछ हुआ था। तो वहाँ के गरीब लोगों को मिलने के लिए राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठकर
वहाँ तक पहुँच गए थे, सिक्योरिटी को पीछे छोड़ दिया था, याद होगा आपको। वो 2012 की बात है। तो 2012 में जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी तो उस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश अकेले कांग्रेस जीतेगी इस ढंग से राहुल गांधी काम में जुट गए थे, लेकिन वो वैसा कुछ हुआ नहीं। मुझे और एक बात याद है कि उस वक्त दिग्विजय सिंह से पूछा गया था कि क्या कांग्रेस फिर से अकेले सत्ता में आ जाएगी अपनी ताकत पर, तो बड़े आत्मविश्वास से दिग्विजय सिंह ने कहा था बिल्कुल आ जाएगी, कांग्रेस अपने आप में सत्ता में आएगी, बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, ऐसा जब पूछा गया तब दिग्विजय सिंह बोले थे कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को है, और कांग्रेस हार जाती है तो वो अपयश जो है, जो हार है, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होगी। लेकिन 10 साल पहले कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन चौथे नंबर पर कुछ 25-28 सीटें एमएलए चुनकर आए थे। फिर 2017 की बात आ गई जब अखिलेश 2012 में तो अखिलेश ने जीत लिया था, क्योंकि अखिलेश रथ पर सवार होकर, बस में सवार होकर पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे थे। उनकी चर्चा भी मीडिया में नहीं हो रही थी, उतनी चर्चा राहुल गांधी की हो रही थी। और उस वक्त समाजवादी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई थी 2012 में, और नेताजी मुलायम सिंह ने अखिलेश को चीफ मिनिस्टर घोषित किया था, और उनकी मजाक भी उड़ाई गई कि 3.5 चीफ मिनिस्टर है, जिसमें जो असली चीफ मिनिस्टर है वो आधा ही है, और शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान, ये 3 असली चीफ मिनिस्टर है, ऐसा मजाक उड़ाया जाता था। आज तो अखिलेश खुद ही पार्टी के सब कुछ सुप्रीमो बन गए, मुलायम सिंह हट गए, राहुल गांधी नदारद है, मायावती कुछ करती नहीं, और प्रियंका गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, एक बात है कि अखिलेश कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा जोरों से चल रही है। क्या वो अपने आजमगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कहीं से लड़ेंगे, या उनके पिताजी मुलायम सिंह का जो पार्लियामेंट का चुनाव क्षेत्र है मैनपुरी, उधर कहीं एक विधानसभा के चुनाव क्षेत्र में लड़ेंगे, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन कांग्रेस के 2 दिग्गज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी पूरे के पूरे गायब है। एटलीस्ट प्रियंका वाड्रा कहीं ना कहीं प्रोग्राम के लिए आते हुए तो दिखाई दी, लेकिन पिछले 2 महीने से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़े तक नहीं है, और क्या कर रहे हैं इसका पता किसको नहीं है, क्योंकि खबरें भी नहीं है, चर्चा भी नहीं है। इसलिए सवाल पैदा होता है किसी ने रोक के रखा है क्या, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में आने के लिए किसने रोका है क्या आप बताइए। क्या प्रियंका वाड्रा ने किया है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा की है तो क्या बहना को लगता है कि भैया इधर आ जाएंगे तो जो कुछ बचे कुछ सीट आ सकते हैं वो भी हार जाएंगे, ऐसा डर प्रियंका को लगता है। शायद मुझे लगता है ये उसमें सच्चाई है। इसलिए खुद प्रियंका वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है, और भैया को तो बिल्कुल आने नहीं दे रही, बिल्कुल। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 साल पहले अमेठी में राहुल गांधी बुरी तरह से हार गए थे, उनको वायनाड भागना पड़ा था। तो अगर इस चुनाव में वो आ गए, क्योंकि और एक बात है कि रायबरेली की सीट जो है, वहाँ की जो एकमेव कांग्रेस एमएलए थी वो भी आजकल भाजपा में चली गई है। तो शायद प्रियंका गांधी डरती है कि अगर भैया राहुल गांधी यूपी में आ गए तो जो कुछ बची कुछ इज्जत है वो भी निकल जाएगी, चले जाएगी, कांग्रेस बुरी तरह से हार जाएंगे। ये इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं, लेकिन लगता ऐसा है। क्योंकि जो लोग हाथरस में, लखीमपुर खीरी में इतने जोर शोर से गड़बड़ियाँ कर रहे थे, आपको याद होगा हाथरस में एक बलात्कार का मामला हुआ था, तब पुलिस ने रोका था, लॉकडाउन था, फिर भी ये बहन और भाई
हाथरस में जाने के लिए निकले थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा बवाल किया था, नौटंकी की थी। तो आज जब असली चुनाव आ गए तो दोनों में से कोई भी यूपी में जोर शोर से कुछ मीटिंगें क्यों नहीं ले रहा है, प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? अगर टिकट का बंटवारा हो रहा है, जैसे प्रियंका गांधी ने डिक्लेयर किया था कि 40% सीटें महिलाओं को दी जाएगी, लड़की हूँ लड़ सकती हो, ये टैगलाइन बनाई थी। तो देखिए, हमने बोला था और 40% सीटें महिलाओं को दे दिए। ये डिक्लेयर करने के लिए तो कम से कम प्रियंका वाड्रा को सामने आना चाहिए था, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भाई भगवान भरोसे जो कुछ मिलना है अपने आप मिले। कांग्रेस को मानने वाला जो वोटर है आज भी कांग्रेस के साथ है, उसको डिस्टर्ब ना करे तो शायद हम ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। गांधी परिवार इस चुनाव में कहीं दिखाई ना दे तो शायद कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसका रियलाइजेशन गांधी परिवार को हो रहा है क्या? प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी ने ये मान लिया है क्या कि भाई हम नहीं जाएंगे तो शायद कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? यानी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाकर 100 सीटें लड़ाई और उसमें से सिर्फ 7 सीटें चुनकर आई थी। इस बार अगर हम किसी से अलायंस ना करें और गांधी परिवार का कोई भी उत्तर प्रदेश में जाए तक नहीं तो शायद 7 से ज़्यादा 14-20 सीटों तक आ सकते हैं। ऐसा अलग ढंग का कॉन्फिडेंस गांधी फैमिली में आ गया क्या? इसलिए पहले चरण का जो वोटिंग है वो नज़दीक आ रहा है, फिर भी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी वहाँ पहुँचे तक नहीं है, ना प्रचार के लिए गए न किसी कारण से गए। तो मुझे लगता है कि शायद प्रियंका ने ये नई पॉलिसी ले ली है कि चुनाव से गांधी परिवार को अलग रखो और ज़्यादा सीटें जीतो। शायद ये नई स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखते आगे आगे जैसे चुनाव चलता जाएगा और बाद में रिजल्ट आएगा, उसमें ये रणनीति थी है और उसके परिणाम क्या है वो ढूंढेंगे। लेकिन आज तो एक सवाल पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी है कहाँ? दोस्तों, मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।